नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम नवीन पंचाल और आज का जो सेशन चलेगा वो चलेगा आपके द कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ कोविड-19, है ना। कोविड-19 कोरोना के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनके लिए मैंने ये पूरी स्लाइड प्रिपेयर की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस के जो वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि भाई जब कोई इन्फेक्टेंट या कोई एलर्जन या कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाता है, उसके बाद जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो शो होते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोरोना वायरस में इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 28, दूसरा ऑप्शन है 2 से 14, तीसरा ऑप्शन है 2 से 21 और चौथा ऑप्शन है 4 से 28 दिन। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, 2 से लेके 14 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19, है ना। कि भाई कोविड-19 के डिटेक्शंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन एलिजा, GFR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और नन ऑफ अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा RT-PCR टेस्ट। क्या होता है RT-PCR? RT-PCR होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये मेनली 2 तरीके से किया जा सकता है। इसमें जो स्वैब लिया जाता है वो लिया जाता है नोजोफेरिंक्स से लिया जाता है, यहाँ ओरोफेरिंक्स से लिया जाता है। जो बेस्ट है वो है आपका नेजोफेरिंक्स, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ किया जाता वो किया था ओरोफेरिंजियल, जो स्वैब लिया जाता वो। और ये करंट इन्फेक्शन, अगर अभी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो करंट इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए RT-PCR का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीन फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड-19 बाय RT-PCR। RT-PCR टेस्ट के दरमियान आप कौन से जीन का कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं कोविड-19 में, है ना। तो कौन सा जीन करते हैं? पहला है RD-RP जीन, HK-U1 जीन, OP43 जीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका N&E जीन। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका D, दैट इज N&D जीन। RT-PCR के टाइम पे आप जीन का जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं N&E जीन आइडेंटिफाई करते हैं और उससे आप कंफर्मेटिव बताता है कि इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोरोना का इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द कोविड-19। इनमें से कौन सी बात जो करेक्ट है कोविड-19 के लिए। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। या अगर आप मेरे से पर्सनली यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। This is a very important questions for your exam perspective. Which of the following is the correct sequence for wearing PPE kit, that is your personal protective equipment? ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऑप्शन में मैंने 6 ऑप्शन डाल रखे हैं: ग्लव्स, गाउन, शू कवर, मास्क, फेस शील्ड एंड सेकंड ग्लव्स। तो सबसे पहले आप क्या पहनेंगे? सबसे पहले हम पहनते हैं ग्लव्स। सबसे पहले हम ग्लव्स पहनते हैं, देन हम पहनते हैं शू कवर। देन हम क्या पहनते हैं? शू कवर। इसके बाद हम पहनते हैं गाउन। इसके बाद हम पहनते हैं मास्क। इसके बाद हम पहनते हैं फेस शील्ड और इसके बाद हम पहनते हैं सेकंड ग्लव्स। इसके बाद हम पहनते हैं सेकंड ग्लव्स। तो ये सब आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सी में। देखो ये वेरी कर सकता है, हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इसी सीरीज़ को यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन इसी सीरीज़ को यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें डाल रखा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिक्वेंस फॉर रिमूविंग। वो पहनने के लिए था, ये रिमूविंग करने के लिए कि भाई क्या क्या करेक्ट है इसमें। तो बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं बी कौन सा। ओके, दैट इज़ अ बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आप क्या रिमूव करोगे? शू कवर रिमूव करोगे। फिर आप क्या रिमूव करोगे? ग्लव्स को, जो आउटर 2 ग्लव्स पहने अपन ने, तो जो आउटर ग्लव्स है उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद
हम क्या करेंगे, गाउन को रिमूव करेंगे, है ना, थर्ड नंबर पे। इसके बाद हम क्या रिमूव करेंगे, इनर ग्लव्स, हमने 2 ग्लव्स पहन रखे थे, जो अंदर वाला ग्लव्स है उसको रिमूव करेंगे और एक नया ग्लव्स पहनेंगे। और इसके बाद हम क्या रिमूव करेंगे, फेशियल। और फाइनली लास्ट में हम करेंगे मास्क को। तो सबसे लास्ट में क्या रिमूव करते हैं, आपका मास्क, और सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं, शू कवर। ये 2 क्वेश्चन आपके और भी बन सकते हैं, है ना, इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि भाई कोविड-19 में BMW बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन सेज कि भाई एक जो N95 मास्क पहन रहे वो हेड कवर, शू कवर, डिस्पोजेबल लिनन गाउन शुड बी डिस्पोजेबल इन, किस में डिस्पोजेबल करोगे, किसके अकॉर्डिंग, CPCB, दैट इज़ अ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो ये भी इंस्टीट्यूशन वाइज अलग अलग होता है, लेकिन जो ये चीज़ें CPCB जो बताती है वो किसके में करते हैं, येलो बैग में, और उसके ऊपर लिख लिया होता है कि कोविड-19 डिस्पोजेबल कंटेनर, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। और ये सब चीज़ें CPCB के अकॉर्डिंग किस में डिस्पोज करते हैं, येलो बैग में। देखो अगर आप अभी इस कंबाइन एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको BMW की ये जो एम्स की गाइडलाइन है वो आपको पढ़ के जानी ही चाहिए। ये आप मेरी तरफ से एक सजेशन समझ लीजिए या मेरी तरफ से एक टिप समझ लीजिए, है ना। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर ए सही गया था, येलो बैग। नाउ ये दूसरा क्वेश्चन है कि BMW की गाइडलाइन के हिसाब से गोगल्स, फेस शील्ड, प्लास्टिक एप्रॉन, नाइट्रेट ग्लव्स शुड बी डिस्पोजेबल इन, CPCB गाइडलाइन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से किस में करते हैं, तो किस में करते हैं आप, रेड बैग में, है ना। ये जो गोगल्स है, फेस शील्ड है, वो आप किस में डिस्पोज करते हैं, रेड बैग में। और ये एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से ही है, वैसे फिर भी आप एक बार एम्स दिल्ली की गाइडलाइन पढ़ लेना, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस अपना गाइडलाइन अलग बता रहा है ना। आंसर बी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जीके के हिसाब से हो सकता है क्वेश्चन आपका, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन डाला है कि कोविड-19 वाज डिक्लेयर एज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक देखो 3 तरह की चीज़ें होती है, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक जब होल ओवर वर्ल्ड में जब कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए तो हम उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो पैंडेमिक कब घोषित कर दिया था इसको घोषित कर दिया था 11 मार्च 2020 को। और किसने घोषित किया था, WHO ने। ये आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते। कब किया, 11 मार्च को किसने किया, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो बना था वो बना था 7 अप्रैल 1948 में, है ना। WHO के लिए याद आ गया तो मैंने बता दिया, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कोविड-19 फर्स्ट केस इन इंडिया अकर्ड विच डेट, कौन सी डेट को मिला था या कौन सी डेट को हुआ था। और इसके अलावा एक और इसके साथ क्वेश्चन है, कोविड-19 इज डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि भाई इंटरनेशनल कंसर्न ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये दोनों कौन सी डेट को हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, दैट इज 30 जनवरी 2020, है ना। इंडिया में फर्स्ट केस 30 जनवरी को आया था और इसको पब्लिक हेल्थ को इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित की थी 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। देखो कोविड की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19 शो होता है 2019 के लिए, है ना। तो उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, नी वायरस, इबोला वायरस, सार्स CoV-2 और नानापोव। तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी, सार्स जो होता है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस 2, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है, कोरोना वायरस के लिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दैट इज़ योर आंसर सी, है ना। आंसर सी, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट, अ कोरोना वायरस इज काइंड ऑफ वायरस दैट कॉज एन इन्फेक्शन इन। कोरोना वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें वो वायरस इन्फेक्शन कहाँ करता है, नोज़ में करता है, साइनसिस में करता है, या अपर थ्रोट में करना है, सब में करता है। तो ये आपके नोज़ में भी करता है, साइनसिस को भी इन्फेक्ट करता है और अपर थ्रोट को भी करता है। मेनली कौन से ऑर्गन को करता है, अगर ये ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन हो तो कौन से को करता है, लंग्स, पैरेन्काइमा को। और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, यही प्यार चाहिए,
है ना। और जब अपने लोग सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है, ये मैंने फील किया अभी 1-2 दिनों में। नाउ आंसर पहले दिख गया, कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, तुम पहले आंसर नहीं देखोगे, तुम पहले क्वेश्चन देखोगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, इसमें से कौन से सिम्टम्स जो है वो आपको नोवेल कोरोना वायरस में देखने को मिलते हैं। फीवर ऑब्वियस से देखने को मिलता है, कफ भी देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलता है। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, डी, जो आप पहले देख चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज योर डी। नाउ ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। व्हाट इज एथेनॉल कंटेन इन सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस, आप जो कोरोना वायरस के लिए स्पेशली, ये मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटी में, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी में ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इसके लिए जो आप एथेनॉल जो यूज़ करते हो जो सैनिटाइज़र के लिए, तो उसमें अल्कोहल की क्या मात्रा होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। 10 से 20%, 20 से 30, 30 से 50 या मोर देन 60। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है डी। जो आप एथेनॉल यूज़ कर रहे हो, जो आइसोप्रोपेनॉल यूज़ कर रहे हो, वो मोर देन, उसमें अल्कोहल की मात्रा मोर देन 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये किसने दिया है, ये जो डेटा दिया है, ये जो दिया है वो दिया है CDC, दैट इज़ द सेंट्रल फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल प्रिवेंशन। इन्होंने रिकमेंडेड किया है कि भाई 60% से ज़्यादा एथेनॉल यूज़ करना चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग में। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच डिजीज़ रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, कौन सी डिजीज़ है, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं भाई कौन सी डिजीज़ रिलेटेड है कोरोना वायरस से। तो आप यहाँ पे फट करके जो आंसर्स लगाएंगे वो SARS लगाएंगे, जो कि गलत है ना। उसमें दोनों MERS और SERS दोनों कोरोना वायरस से रिलेटेड है ना। MERS क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, ये दोनों इसके लिए वो है, जिम्मेदार है। तो देख लेते हैं आंसर, ऑब्वियस है C। और मर्स का आप फुल फॉर्म देखो, सार्स का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और मर्स का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई नेम गिवन टू कोरोना टू दिस वायरस, भाई जो कोरोना वायरस है उसको कोरोना वायरस से क्यों कहा गया, है ना भाई, किस वजह से उसको कोरोना वायरस कहा गया। तो क्यों कहा गया, पहला क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा बैट लाइक स्ट्रक्चर है, तीसरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, चौथा राउंड लाइक स्ट्रक्चर। देखो आप यहाँ पे अगर आपको ये आंसर इसका नहीं पता तो मेरे हिसाब से, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसका B आंसर करके आता। क्यों, क्योंकि मैं इंटरलिंक करता कि यार भाई चमगादड़ से फैला है तो इसकी वजह से इसका नाम कोरोना रख दिया होगा, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ इसके स्ट्रक्चर। ये B आंसर आपका गलत है ना, B आंसर इसका गलत है। द करेक्ट आंसर इज योर A, करेक्ट आंसर इज योर A। इसकी जो स्ट्रक्चर्स रहती है वो कैसी रहती है, लाइक जो क्राउन होता है ना, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर्स रहती है, तो इसकी वजह से इसको कोरोना कहा गया, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अगर आपको पहला आंसर आता होगा तो इसका आप आराम से देख पा रहे हैं, समझ पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। इन माइक्रोस्कोप कोरोना वायरस लुक लाइक, अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको कोरोना वायरस किस तरीके का दिखेगा, तो किस तरीके का दिखेगा, लाइक अ क्राउन लाइक, है ना। इसी वजह से इसका नाम कोरोना भी पड़ा है। क्लियर है दोस्तों, मैंने जितने क्वेश्चन इसमें ला सकता हूँ मैं ला चुका हूँ मेडिकल साइंस से। इसमें मैंने जीके के क्वेश्चन बहुत कम डाले हैं, क्योंकि जीके का अपना बहुत कम पूछा जाता है ना। मेन जितना मेडिकल फील्ड से, अपने नर्सिंग फील्ड से जितना इंटरलिंक होगा वो मैंने इसमें डाल रखा। ये आपका जीके वाला क्वेश्चन है। कोविड-19 पैंडेमिक इमर्ज फ्रॉम विच प्रोविनियंस ऑफ चाइना। देखो यहाँ पे आप, मुझे पता है आंखें बंद करके आप B ऑप्शन करके आते, है ना, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को घुमाया है। मैंने क्या बोला है, प्रोविंस ऑफ द चाइना। प्रोविंस मतलब होता है हिंदी में प्रांत, है ना। कौन से प्रांत में ये सबसे पहले इमर्ज हुआ था, तो प्रांत कौन सा था, हुबई, है ना। हुबई का कैपिटल है वुहान, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कौन से सिटी पूछा जाता तो आप वुहान लिखते, लेकिन इसने प्रोविंस पूछा, है ना। प्रोविंस होता आपका प्रांत, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या जाएगा, D, ना कि B। आप इस बात को समझ लेना, है ना, क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। आंसर करेक्ट इज योर D। हुबई प्रोविंस था फ्रॉम वुहान कैपिटल ऑन 1 दिसंबर को 2019 को ये वहाँ से इमर्ज हुआ था, तभी इसी वजह से इसका जो पीछे 19 है
वो इसी वजह से, क्योंकि 1 दिसंबर 2019 को ये वहाँ से इमर्ज हुआ था, इसी वजह से कोरोना के पीछे जो 19 है वो इस वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन नोवेल कोरोना वायरस 2। भाई जो कोरोना वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, नेगेटिव सेंस डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, पॉजिटिव सेंस डीएनए होता है। तो जो इसमें होता है वो होता है बी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इंडिया ने बनाया है इसको, इस वजह से पूछा जा सकता है। विच टेस्ट इज डेवलप बाय इंडिया फॉर कोविड-19? कोरोना किट, कोविड गो किट, पैथो डिटेक्ट किट या ऑल ऑफ अबव, है ना। तो जो इंडिया ने बनाया है वो कौन सा बनाया है? पैथो डिटेक्ट किट, है ना। जो इंडिया के आत्मनिर्भर के जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बिहाफ पे या उसके अनुसार इस किट को डेवलप किया गया था फॉर कोरोना वायरस के लिए, जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट किट, डिटेक्ट किट। आंसर सी इज द करेक्ट। ओके, ये तो आप सबको पता ही होगा। इन कोरोना विच जोन रेफर एज अ हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट कौन से जोन को कहा जाता है? रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। तो कौन से जोन को कहा जाता है? रेड जोन में, जिसमें सबसे ज़्यादा केस एक्टिव होते हैं उसको हम रेड जोन कहते हैं। ऑरेंज जोन जहाँ पे कम, थोड़े से लेस एक्टिव केस हो। और ग्रीन जोन में कहाँ पे डालते हैं? ग्रेटर देन 21 दिन। भाई 21 दिन भी हो गए और उसके बाद भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हो तो उसको हम कौन से जोन में डालते हैं? ग्रीन जोन में, है ना। तो बाकी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी हॉटस्पॉट का पूछा जाता है ना। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च विच डेट? कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु ऐप? तो किया था 2 अप्रैल 2020 को। कब लॉन्च किया था? 2 अप्रैल 2020 को। ये पहला क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? किसने किया? तो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसने आरोग्य सेतु ऐप बनाया और लॉन्च किया। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है भाई MEIT ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा किया था? दैट इज द आरोग्य सेतु ऐप। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट केस कब देखा गया था? तो कब देखा गया था? 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी 2020 को। और कहाँ पे हुआ था? केरला में, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पहला केस केरला में मिला था, सेकंड केस भी केरला में ही मिला था। यस, सेकंड केस भी कहाँ मिला था? केरला में। और जो फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट थी दैट इज द थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड ऑफ चाइना? चाइना के बाहर पहला केस कहाँ देखने को मिला था? इटली में, अमेरिका में, थाईलैंड में या इंडिया में? अगर आप होते तो आई थिंक सो अमेरिका क्लिक करके आते, क्योंकि जब वहाँ पे फीफा हुआ था चाइना में तब वहाँ पे इस बार की फीफा को मेज़बानी दी थी चाइना ने, तो वहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे लोग गए थे, तो आप अमेरिका लिख के आते, लेकिन ना, आपका आंसर गलत होता। द करेक्ट आंसर इज योर सी, थाईलैंड में। चाइना के बाहर सबसे पहले कहाँ देखा गया था? थाईलैंड में। रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर फॉर कोविड-19 इंक्लूड? रिकमेंडेड मेजर कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर है कोरोना वायरस के लिए? हैंड वॉश बिल्कुल करना है, माउथ कवरिंग माउथ विथ मास्क बिल्कुल करना, और मेंटेन डिस्टेंस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन डिस्टेंस रखना है। ऑल ऑफ अबव। तो आपका आंसर क्या चल जाएगा? डी, दैट इज द ऑल ऑफ अबव। ये थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं 1-2, तो आप इसको भी देख लीजिए। विच एंटी HIV ड्रग्स आर करंटली यूज फॉर कोरोना वायरस 2 ट्रीटमेंट? देखो, ट्रीटमेंट का रेजिमेंट हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना अलग है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि HIV की ड्रग कौन सी कॉमनली यूज़ की जाती है, कौन सा HIV का जो ये ग्रुप है उसका यूज़ किया जाता है। NRTI, NNRTI, प्रोटीएज इनिबिटर है, इंटीग्रेज। तो कौन सा यूज़ किया जाता है? प्रोटीएज इनिबिटर को यूज़ किया जाता है। आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इंक्लूड ऑल? देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है मैंने, एक्सेप्ट, कि भाई इनमें से सभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है लेकिन इनमें से एक नहीं है,
है ना। तो पहला, ब्लड बॉर्न से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, कॉन्टैक्ट से फैलता है, फॉमिट से फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलता है। अभी WHO ने रिसेंटली कहा है कि भाई एयरबॉर्न भी है ये, है ना, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ये कुछ टाइम तक अगर एयर में रह जाता तो वहाँ से भी ये फैलता है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, comorbidities that increase risk among COVID-19 केस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्वेश्चन को घुमाया है ना, कि भाई इनमें से कोमॉर्बिडिटी मतलब डेथ रेट को आप इसको इस मोर्टिलिटी लिखना चाहिए मुझे, मोर्टालिटी डेथ रेट को इनमें से कौन सी चीज़, अगर कोरोना वायरस हुआ है आपको नहीं, मतलब जिस पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है ना, और अगर उसको मोर्टेलिटी डेथ रेट हो रही है तो उनमें से कौन से कंबाइंड रिस्क है जो बढ़ा देते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस भी बढ़ा देता है, कार्डियोवैस्कुलर जो मेजर थिंग्स जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या पल्मोनरी प्रॉब्लम है वो तो ऑब्वियस है डेथ रेट को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन भी बढ़ाता है, लेकिन मलेरिया नहीं बढ़ाता, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, डी। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमनली यूज्ड क्वेश्चंस क्या है कि कॉमनली यूज इन वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट टनल। जो भाई टनल बन रही है, आप देखिएगा डिफरेंट शहर्स में टनल बन रही है जहाँ पे लोग अंदर से जाते हैं, ऊपर से आपका सैनिटाइज़र का स्प्रे होता है, तो उनमें से क्या यूज़ किया जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैंने इसमें ऐड किया है। 5% क्रिसॉल, सेट्रीमाइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो इसमें टनल में यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो करेक्ट आंसर इज़ योर सी, कॉमनेस्ट, है ना, कॉमनेस्ट ये यूज़ किया जाता है। नो, ये भी बहुत सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन है। टोल फ्री जो 24 घंटे और 7 दिन जो एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर दे रखा कोविड-19 के लिए, वो नंबर कौन सा है ना। 1097 है, 181 है, 100 है या 1075 है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी, दैट द 1075। एक और नंबर है वो भी मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ। जो दूसरा नंबर है वो है 1811-2545, ये भी इसका टोल फ्री नंबर है फॉर कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR दिल्ली, यस ICMR दिल्ली एंड NIV पुणे, NIV पुणे देयर इज अ इंस्टीट्यूट इन वायरोलॉजी डिपार्टमेंट जो पुणे में है, उसने एक इंडिजियस एलिजा टेस्ट किट निकाला था फॉर कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शंस के लिए। तो उसका नाम क्या रखा था, निश्चय एलिसा रखा, आरोग्य एलिजा रखा, कवच एलिजा रखा है, छाया एलिजा रखा है ना। तो जो उसका नाम रखा था वो रखा था कवच एलिजा, है ना। तो ये जीके के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, कवच एलिजा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा वीडियो कम्प्लीटली देखा है तो उसके लिए थैंक यू, और अगर नहीं देखा है तब भी कोई बात नहीं। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर हो सकता अगर आप अपने व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने FB पे कर सकते हैं, या वो ग्रुप जो नर्सिंग के ग्रुप है आप वहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको शेयर, है ना। और फाइनली नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।